नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। यूपी में ओबीसी आरक्षण में होने वाला है बड़ा फेरबदल। किसको कितना लाभ मिलेगा ये अब सामने आ जाएगा। ये क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। यूपी के जो मंत्री हैं अनिल राजभर, पिछड़ा वर्ग मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत यानी 27% जो आरक्षण आपको पता है मिलता है ओबीसी को, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। वो 3 हिस्से होंगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जो उनसे भी नीचे हैं। तो ये कहा जा रहा है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आरक्षण को बांटा जाएगा। ऐसा क्यों, जरा समझ लेते हैं। दरअसल 2017 में यूपी में जब बीजेपी सत्ता में आई तो जो ओबीसी में जातियां आती हैं तो उनका जो वोट बैंक था वो था कुर्मी वोट बैंक, जाट वोट बैंक और गैर यादव वोट बैंक जो पिछड़ी जातियों को था, उसने बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी का वोट बैंक इन ओबीसी वर्ग में से आया और बीजेपी सत्ता में पहुंची। यही वजह है कि जो मौजूदा सरकार के मंत्री वो कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो 27% है वो सपा सरकार के वक्त पर एक जाति विशेष को मिलता था लगभग 68% करीब। ये वो अपने तरीके से आरोप लगा रहे हैं। अब समझिए कि यूपी में क्या होने वाला है। यूपी में जब सरकार में बीजेपी आई थी तो जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में कमेटी बना दी गई थी। उस कमेटी में कहा गया था कि आरक्षण को कैसे बांटा जाए उसकी सिफारिश ये कमेटी करेगी सामाजिक पिछड़ा वर्ग न्याय समिति। तो इस समिति ने अपनी 2019 जनवरी को रिपोर्ट दे दी थी। सरकार क्यों रुक गई? सरकार इसलिए रुक गई कि सरकार को जब जातियों के बीच आरक्षण का बंटवारा करना है तो सरकार के सामने एक स्थिति भी कैसे क्या बांटेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इस कमेटी में सिफारिश की गई है वो 3% के आंकड़ों पर बटी हुई है। मैं आपको कैसे बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग जिसमें आप जानते हैं यादव आते हैं, अहीर आते हैं, जाट आते हैं, सुनार आते हैं, चौरासिया जैसी समाज की जातियां आती हैं। तो उनका ये मानना है कमेटी का कि इनको ज़्यादा आरक्षण ना मिले, उतना ज़्यादा, क्योंकि ये संपन्न वर्ग लोग हैं तो इनको 7% दिया जाए। अब इससे नीचे हम आते हैं, वो लोग होते हैं जो दस्तकार होते हैं, कृषक होते हैं, कम भूमि होती है तो उसमें तमाम लोग हैं, गिरी हैं, गोसाई हैं, लोधी हैं, कुशवाहा हैं, तो इनको जो है 11% आरक्षण दिया जाए। अब इससे नीचे आप आइए, 9% का जो आरक्षण की बात हो रही है वो हो रही है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बहुत लोग आते हैं, मल्लाह, केवट, निषाद, राई, राजभर, ये तमाम वो जातियां हैं। यूपी में अगर आप बात करें कुल 234 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो कुल 234 जातियों के बीच में से अब सरकार कर रही है 3 हिस्सों में आरक्षण में बदलाव, 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा यूपी में पिछड़ी वर्ग की जातियों के बीच इस आरक्षण को। इसके पीछे सरकार की सोच साफ है। सरकार इस तरीके के आरक्षण से अपना संदेश साफ देना चाहती है योगी सरकार। और यूपी की सियासत की हम बात करें तो जातिगत राजनीति होती है, समाज विशेष के वोटों का हर पार्टी ध्यान रखती है। ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए थे इसी बात पर पार्टी को, बीजेपी को, कि इस तरीके का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अपनी किस रणनीति के साथ जाती है, क्योंकि 2 साल तक सरकार ने बड़ा इंतजार किया है। लेकिन चूंकि अब मंत्री इशारा कर रहे हैं तो यह माना जा रहा है कि यूपी के ओबीसी आरक्षण में होगा फेरबदल और इस तरीके से जातियों के बीच में आरक्षण को बांटा जाएगा। आप देखते रहिए यूपी तक।